जय हिंद बच्चों। तो हम आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए विषय भौतिक विज्ञान का कक्षा 12वीं का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपके साथी देव शर्मा ने भेजा हुआ है। तो इस प्रश्न पत्र को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सारे क्वेश्चंस को एक एक करके कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। प्रश्न संख्या स्पष्ट एवं सही लिखें। सबसे पहला आता है हमारा खंड का। तो खंड का में प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे, न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर, जूल प्रति कूलाम, जूल कूलाम इंटू मीटर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो वो है जूल प्रति कूलाम, जो है वो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला जो है, यानी कि थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैद्युत आवेश के कारण कोई समविभव पृष्ठ किस आकार का होगा। तो किस आकार का होगा? गोलाकार होगा, बेलनाकार होगा, समतल होगा, अनियमित आकार का होगा। तो कैसा होगा? तो ये होगा गोलाकार। कैसा होगा? गोलाकार होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध है। तो आई बराबर एन ई ए वी डी, आई बराबर ई ए वी डी, आई बराबर ई ए अपॉन वी डी और आई बराबर एन ई ए अपॉन वी डी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आई बराबर एन ई ए वी डी। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 24 ओम प्रतिरोध वाले 24 ओम प्रतिरोध वाले एक तार से एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। इसके किन्हीं दो शीर्षों के बीच प्रभावी प्रतिरोध निम्नलिखित होगा। तो प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शंस दिए गए थे, 9/2, 16/3, 12 ओम, 24 ओम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 16/3। क्या हो जाएगा? 16/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, स्थिर आवेश से, एक समान वेग से, गतिमान आवेश से, त्वरित आवेश से और किसी भी आवेश रहित त्वरित कण से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा त्वरित आवेश से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, वो करेक्ट होगा थर्ड वाला त्वरित आवेश से। इसके बाद आता है हमारा खंड खा। खंड खा में हमको एक एक नंबर के क्वेश्चंस अतिलक उत्तरीय टाइप के देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। क्या करना है? वैद्युत द्विध्रुव की आपको परिभाषा अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट है, विभव प्रवणता किसे कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विभव प्रवणता की परिभाषा आपसे पूछी जाती है। नेक्स्ट है, एल भुजा वाले किसी घन के केंद्र पर क्यू आवेश स्थित है। घन के किसी एक फलक से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो ये होगा जाके आपका Q/6 एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा? Q/6 एप्सिलॉन नॉट होगा। नेक्स्ट है, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है। तो वैद्युत ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, अपवर्तन संबंधी स्नेल का नियम बताइए। तो स्नेल का नियम इंपॉर्टेंट है। ये अपवर्तन संबंधी जो स्नेल का नियम है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। क्या पूछ रहा है? स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे एक एक नंबर में है, तो आपको एक नंबर के हिसाब से लिखना है, ज्यादा आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, क्योंकि अभी आगे जो क्वेश्चन है बहुत लॉन्ग लॉन्ग आएंगे, तो उनके लिए भी आपको समय बचा के रखना है। नेक्स्ट है खंड गा। तो खंड गा में जो हमको है दो दो नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे पहला है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है, सबसे पहला गॉस की प्रमेय लिखिए। गॉस की प्रमेय भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गतिमान आवेश कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करे। तो ये वैद्युत क्षेत्र और जो है वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है गतिमान आवेश। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित क्यों होती है, ये बताना है। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। तो लेंस की क्षमता से भी आपको क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, अल्पतम विचलन कोण किसे कहते हैं। तो अल्पतम विचलन कोण किसे कहते हैं, ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ओनली 5 प्रश्न दिए गए, 5 में से आपको कोई 4 यहाँ पर प्रश्न करने हैं।
इसके बाद आता है हमारा खंड गा। क्या आता है? खंड गा आता है। तो खंड गा में देखो क्या कहा गया है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिख लेंगे और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको ज्ञात करना है। तो इसका तो आपको सूत्र पता होगा, क्या होता है, P बराबर Q इंटू डी, यानी Q इनका आवेश जो है उनके बीच की दूरी का गुणनफल जो होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो करेंगे, इनका सिंपल है, एंगस्ट्रॉम में दिया गया, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे और दूरी हमको दे दी है, प्रोटॉन का आवेश हमको पता ही होता है, सीधे रखेंगे तो आंसर आएगा 8.48 इंटू 10 की घात माइनस के 3 कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी धातु के तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा। जब लंबाई दोगुनी की जाती है तो तार का प्रतिरोध जो है उसके स्क्वायर के रूप में बढ़ता है, यानी कि जो है जो प्रतिरोध हो जाएगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र प्राप्त कीजिए। क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र आपको प्राप्त करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः 10 डायोप्टर एवं 2 डायोप्टर है। इन लोग लेंसों को संपर्क में रखा जाता है। इनसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति आएगी V बराबर 25 सेंटीमीटर। कितनी आएगी? 25 सेंटीमीटर आएगी। नेक्स्ट है, किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ज्ञात करना है। क्या करना है? किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का आपको सूत्र ज्ञात करना है। नेक्स्ट है, शुद्ध प्रेरक परिपथ में क्या है? शुद्ध प्रेरक परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाह के लिए वोल्टेज व धारा के समीकरण एवं उनके बीच कालांतर आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट है, व्हीटस्टोन सेतु किसे कहते हैं? इसके संतुलन की स्थिति का गणितीय व्यंजक ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट है, किन्हीं दो समांतर धारावाही चालकों पर वैद्युत बल का व्यंजक ज्ञात करना है। दो समांतर धारावाही वाला जो है व्यंजक, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके डेरिवेशन जो है प्री बोर्ड में और बोर्ड एग्जाम में भी आपको देखने को मिलता है, तो इसका व्यंजक जो आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है, बाह्य वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर बल आघूर्ण का व्यंजक आपको ज्ञात करना है। नेक्स्ट है, इसी में लास्ट क्वेश्चन है, किसी द्विउत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। इसकी फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। क्या करनी है? फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो फोकस दूरी इसकी आएगी 20 सेंटीमीटर। क्या आएगी? फोकस दूरी आएगी 20 सेंटीमीटर। इसके बाद खंड इंज्ञा है, जो हमारा लास्ट खंड है। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न क्या है, अन्योन प्रेरण से क्या अभिप्राय है? अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। दो समतल कुंडलियों के अन्योन प्रेरण गुणांक का सूत्र स्थापित कीजिए। यहाँ पर आपको 4 करने, एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का, यानी खंड बाद जो है टोटल आपका जो है 20 नंबर का है। इसके बाद कह रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग का वैद्युत समीकरण, हमको वैद्युत क्षेत्र समीकरण दिया गया है। ई वाई इक्वल टू 330 साइन 2 इंटू 10 की पावर 11 टी प्लस 300 पाई वोल्ट प्रति मीटर है। तो सबसे पहला वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य इसकी आएगी 6.6 इंटू 10 की घात माइनस के 3 मीटर आएगी। ठीक है, इसके बाद है वैद्युत क्षेत्र का आयाम। क्या पूछा गया? वैद्युत क्षेत्र का आयाम। तो इसका आयाम होगा 1 गुणे 10 की घात माइनस के 7 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, और इसके बाद है वैद्युत क्षेत्र का समीकरण बताना है। क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र का समीकरण। तो B बराबर जो है वैद्युत क्षेत्र का जो समीकरण आएगा वो नोट कर लीजिए, बराबर 1 गुणे 10 की घात माइनस के 7, कोष्टक लगाएंगे, 2 गुणे 10 की घात 11, ठीक है, टी कर देंगे प्लस 300 पाई एक्स, ये आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे कह रहा है, एकांकी अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का आरेख खींचकर अपवर्तन का सूत्र स्थापित आपको करना है। नेक्स्ट है, किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र प्रिज्म कोण व अल्पतम विचलन कोण के पदों में स्थापित कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, किसी पारदर्शी पदार्थ के लाल, पीले व बैंगनी प्रकाश के लिए अपवर्तनांक 1.51, 1.59
1.61 है। पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। यदि माध्य विचलन हमको 5 डिग्री हो तो पदार्थ की पिंड से प्राप्त कोणीय वर्ण विक्षेपण कितना होगा? तो कोणीय वर्ण विक्षेपण होगा एस वी यानी कि वायलट, और एस जो है रेड का जो कोणीय विक्षेपण होगा वो होगा 0.845 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका क्लास 12th का फिजिक्स का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।